मेकनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंट सेंटर याद्वारे प्रशिक्षण पूर्ण करून नौसैनिक म्हणून सैन्य दलात भरती झालेल्या 185 नौसैनिकांनी आपली जबाबदारी आणि कर्तव्य तत्परतेची शपथ घेतली। यावेळी सैन्य परंपरेला साजेसा दिमागदार असं संचलन करत आपल्या परिपूर्ण प्रशिक्षणाचा परिचय नौसैनिकांनी उपस्थितांना दिला। मेजर जनरल जे.के. शर्मा यांनी संचलनाची पाहणी केली। यावेळी सैन्य परंपरेला साजेसे दिमागदार असे संचलन करण्यात आले। आपल्या परिपूर्ण प्रशिक्षणाचा परिचय या नवसैनिकांनी उपस्थितांना दिला। वर्ष 1999 में कारगिल, द्रास एवं बटालिक जैसे क्षेत्रों में भारत माता के सपूतों ने ऐसे ही एक जाबाज वीर 2 में इन्फेंट्री के मेजर राजेश अधिकारी थे। मेजर अधिकारी ने ऑपरेशन विजय के दौरान कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतारते हुए घुटने टेकने पर विवश किया, परंतु अंत में ये जाबाज बहादुर ऑफिसर वीरता और अदम्य इस समय कैंट पर बज रही धूम 100 पर मेजर जनरल जे.के. शर्मा यांनी संचलनाची पाहणी केली। प्राचीन सैन्य परंपरेची जपवणूक करीत धर्म शिक्षकांनी सर्व नव्यानं सैन्यात दाखल होणाऱ्या सैनिकांना जबाबदारी आणि कर्तव्य तत्परतेची शपथ दिली। उपस्थित सैनिकांच्या आई वडिलांसाठी हा मोठा गर्व आणि अभिमानाचा क्षण होता। नवसैनिकांच्या मातापित्यांनी आपल्या मुलांना सैनिक होण्यासाठी प्रेरणा दिली। याबद्दल त्यांचाही यावेळी गौरव पदक देऊन सन्मान करण्यात आला। प्रशिक्षण अति यशस्वीपणे पूर्ण केल्याबद्दल सूरज सिंह यांना सुवर्ण तर अविनाश कुमार यांना रौप्य, याचबरोबर राहुल जट्राणा यांना कांस्य पदक देऊन गौरवण्यात आले। मेजर जनरल जे.के. शर्मा यांनी या नवसैनिकांनी इमानदारी आणि समर्पण भावनेने आपलं कर्तव्य बजवावं असं आवाहन केलं। नंबर 1 कंपनी के जोशीले रिक्रूट कंपनी का संचालन कर रहे हैं रिक्रूट सूरजपाल सिंह गुसाई, जो कि इस पासिंग आउट परेड में कमांड एंड फायरिंग और वेपन ट्रेनिंग सिल्वर मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। नंबर 2 कंपनी जिसकी बागडोर संभाले हुए हैं रिक्रूट मुकेश। नंबर 3 कंपनी कदम से कदम मिलाते हुए सलामी धुन से आगे बढ़ रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट विकान चौधरी। निशान टोली आन बान और शान के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सरदार प्रताप। मेरे बहादुर रूट मैकेनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंट में पहला चरण और बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक हासिल करने पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आपने अपने सैनिक जीवन का पहला पड़ाव पार किया है। याद रहे, ये पहला कदम सिर्फ एक सीढ़ी है। इसके आगे आपको अपने सैन्य जीवन में बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ हासिल करना है। मैं आज जब ये परेड चल रही थी और ये कमेंट्री चल रही थी, तो जो कविताएं और जो लफ्ज बोले जा रहे थे, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सैन्य जीवन में इस सैनिक का चरित्र सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ये चरित्र आपको अपने देश के बाकी लोगों से अलग करके रखता है। ये चरित्र आपको सैन्य जीवन से मिलता है, सेना से मिलता है।
और यही वजह है कि जब देश अगर किसी की तरफ हिम्मत और शान से देखना चाहता है तो वो सैनिक, उसका चरित्र, उसकी हिम्मत, उसकी वफादारी, उसकी बहादुरी, इसके नमूने आज तक हमारे जीवन में कई सालों से, कई सदियों से नजर आ रहे हैं। और भारतीय सेना की बहादुरी और हिम्मत के जो नमूने हैं वो उदाहरणीय है। याद रखना चाहिए आपको कि हर एक सैनिक जब हिंदुस्तान की सेना में आता है तो वो उसका एक हिस्सा बन जाता है, उसका परिवार उसका एक हिस्सा बन जाता है। हम सब एक परिवार हैं और हम इस परिवार की इज्जत को कभी आंच नहीं आने देंगे। इसकी शपथ आपने आज खाई। आपने आज ये भी शपथ खाई है कि मैं अपना सर्व बलिदान करके मैं अपने देश की रक्षा और इसकी इज्जत के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। और मैं फिर आपका ध्यान उस पत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं जो आज के एक मां ने अपने बेटे के लिए लिखा है कि अगर गोली खाना तो अपने सीने पे खाना, अंश अंश कट जाना, अंश अंश खत्म हो जाना, लेकिन अपने देश के ऊपर, अपनी धरती मां के ऊपर कभी आंच नहीं आने देना। ये लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज एक आवाज है, ये लफ्ज एक आत्मा है, ये लफ्ज वो है जो आपके सीने में आज के बाद हमेशा घर करके रहने चाहिए, दबे नहीं रहने चाहिए। उठ के हमेशा आपको आपकी हौसले के लिए, आपके बलिदान के लिए आपको तत्पर करते रहने चाहिए कि मैं अपने देश के ऊपर, अपनी पलटन के ऊपर, अपनी धरती के ऊपर, अपनी शान के ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा और अपनी इस देश की इज्जत को और इसकी रक्षा के लिए मुझे जो बलिदान करना पड़े मैं बलिदान करूंगा। हमारे रेजिमेंट का नारा है वीरता और विश्वास। वीरता सैनिक का धर्म है, विश्वास सैनिक को ट्रेनिंग से आता है, उसके चरित्र से आता है, उसकी निष्ठा से आता है। और ये अगर कोई मुझे ये कहे कि मुझे जन्म से मिला है, नहीं, ये इंसान के अंदर उसकी ट्रेनिंग से आता है, उसके अपने कर्म से आता है और उसके जो विश्वास है उससे आता है। मैं आप सबको आज ये कहना चाहता हूं कि आज इस पहले कदम को आप अपना वो पहला कदम मानिए जिससे आप अब सिर्फ आगे बढ़ेंगे और ये जितनी बातें मैंने आपको आज कही हैं इन सब के ऊपर आप ध्यान दें। आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जोश, उत्साह और लगन का परिचय दिया है, ये सब काबिल तारीफ है। मुझे आज सवेरे ही आपके कमांडर साहब ने ये बताया कि ये एक ऐसा बैच है जिसने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग का नमूना दिया है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन आज के इस बदलते माहौल के अंदर जहां हमारे देश की सीमाओं के ऊपर ही नहीं, हमारे देश की अंदरूनी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे अंदरूनी लोग हैं जो हमारी ताकत को, हमारी इज्जत को ललकार रहे हैं, हमारे देश की अखंडता को भंग करना चाहते हैं। और ये हमारा फर्ज है, हर सैनिक जो इस वर्दी में है उसका फर्ज है कि हम इसकी अखंडता के ऊपर, इसकी अखंडता के ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे, इसकी रक्षा करेंगे। इस अवसर पर मैं आपके माता पिता और आपके पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने सपूत को इस देश की सेवा के लिए समर्पित किया। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियनों ने ऐसा काम करके दिखाया है हर एक युद्ध में, चाहे वो हमारी स्वतंत्रता से पहले था और हमारी स्वतंत्रता के बाद
1948 से लेके आज तक और आज भी हमारे बहुत सारे सैनिक जम्मू और कश्मीर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर छुटे हुए हैं हमारे देश की इज्जत के लिए, हमारे देश की शांति के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए। और आप उस रेजिमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं जिस रेजिमेंट का नाम सर्वोपरि है। पहला, सबसे पहले अंत में मैं आप सबको एक शानदार परेड के लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं उन सब अहदेदारों को, अधिकारीगण, सरदार साहिबान और अन्य पद के भी जिन्होंने इस परेड के अंदर योगदान दिया है, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे पहले और सबसे ज्यादा मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने आज ये जो परेड देखी है, ये बहुत ही शानदार परेड है। आपका कदम, आपका ड्रेसिंग, आपका सावधान, विश्राम, आगे मुड़, आगे बढ़, पीछे मुड़, बहुत बहुत बढ़िया। इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सबको आपके ऊपर गर्व है और ये गर्व बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और जितनी भी बातें कही गई हैं इस कमेंट्री के दौरान, ये सिर्फ कविताएं नहीं है, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, इनका बहुत महत्वपूर्ण मकसद है। और अगर आप सब इसको अपने ध्यान में रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अपने सैनिक जीवन के अंदर बहुत तरक्की करेंगे और जो आप आपसे हमें उम्मीदें हैं उनके ऊपर आप खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। याचबरोबर यावेळी उपस्थितांना शुभेच्छा देखील देण्यात आल्या। हे सर्व नौसैनिक योद्धा पथकात सहभागी होण्यापूर्वी आणखी एक अति महत्त्वाचं प्रशिक्षण घेतील। हे संचलन पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नवसैनिकांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक यावेळी उपस्थित होते। प्रतिनिधी शाहिद शेख, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, अहमदनगर।